हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल में। फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोग शैशवावस्था में मानसिक विकास किस तरह से होता है बच्चों को, वो पढ़े थे। तो आज इस वीडियो में बाल्यावस्था में होता है जो शारीरिक विकास किस तरह से होता है बच्चे को, वो हम पढ़ेंगे, उस टॉपिक को पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूं नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। फ्रेंड्स, अगर आप लोग सी टेट, यूपी टेट या अदर किसी भी टेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बाल्यावस्था में शारीरिक विकास। सबसे पहले बाल्यावस्था कहाँ से कितने से कितने वर्ष तक की होती है? तो बाल्यावस्था है कि शैशवावस्था के लास्ट, मतलब 5 वर्ष तक जो शैशवावस्था रहता है उसके लास्ट तक आते आते, मतलब 6वां साल से लेके 6 से 12 साल तक की उम्र को लोग बाल्यावस्था कहते हैं। तो 6 से 12 साल की उम्र को बाल्यावस्था कहते हैं। उपनाम, तो बाल्यावस्था को और किस किस नामों से जाना जाता है? वैसे तो बहुत सारे नाम से बाल्यावस्था को जाना जाता है, जो कि कुछ हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे कि मनोवैज्ञानिक ने प्रारंभिक विद्यालय की आयु भी बाल्यावस्था को कहा है। मतलब कि बच्चा है जो स्कूल जाना कब स्टार्ट करते हैं, स्कूल जाना स्टार्ट वो लोग बाल्यावस्था से ही करते हैं, इसीलिए प्रारंभिक विद्यालय की आयु भी बाल्यावस्था को कहा गया है। समूह की अवस्था कहने का अर्थ है कि बच्चा बाल्यावस्था में ज़्यादातर ग्रुप के साथ खेलना पसंद करते, वो अकेले खेलना पसंद नहीं करते, वो समूह में साथी के साथ या जो भी उसके आस पड़ोस के बच्चे हैं उनके साथ वो खेलना पसंद करते हैं। तो समूह की अवस्था भी कहते हैं। इसके बाद खेल की अवस्था, कि बच्चे उस उम्र में खेलना कूदना ज़्यादा पसंद करते हैं। निर्माणकारी अवस्था, इस निर्माणकारी अवस्था कहने का अर्थ है कि बच्चे अपने नींव जो होता है, आगे की फ्यूचर की नींव, वो बाल्यावस्था में ही रख लेते हैं कि उसे किस प्रकार का मतलब बनना है, उसका नींव निर्माणकारी मतलब निर्माण होते रहता है कि किस तरह से उसको बनना है वो। फिर है अनोखा काल, तो बाल्यावस्था जीवन का बहुत ही अनोखा काल भी कहा गया है। आगे है विकास की गति, बाल विकास की गति। तो बाल्यावस्था जो होता है 6 से 9 साल तक की जो अवस्था है, उसमें विकास की गति क्या होती है, मतलब किस गति से होती है? तो जब प्रारंभ होता है 6 से 9 वर्ष, शारीरिक विकास उसमें बहुत ही तेज़ी से होता है। मतलब जब बाल्यावस्था जब प्रारंभ के जो 6 से 9 वर्ष होता है, तो उसमें शारीरिक विकास है जैसे तेज़ी से होता है, वजन है, आकार है, मतलब जो भी विकास है शारीरिक वो तेज़ी से होता है। और फिर 9 से जो 12 वर्ष होता है उसमें क्या है, विकास की गति धीमा पड़ जाता है। जो 9 से जो 12 वर्ष की एज होता है उसमें विकास, जो शारीरिक विकास तेज़ी से ना होकर बहुत ही धीरे धीरे होता है। तो चलिए कुछ कोल एंड ब्रूस ने अब कुछ डिफिनीसन देख लेते हैं कि जो भी मनोवैज्ञानिक, कुछ मनोवैज्ञानिक जो अब बाल्यावस्था की डिफिनीसन उन्होंने किस प्रकार दी है, परिभाषित उन्होंने किस प्रकार किया है। तो कोल एंड ब्रूस ने किया है कि बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल कहा है। तो बाल्यावस्था को उन्होंने, कोल एंड ब्रूस ने जीवन को अनोखा काल कहा था। तो इससे कई भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि जीवन का अनोखा काल किस अवस्था को कहते हैं। ऐसे भी पूछ सकता है कि जीवन का अनोखा काल किस अवस्था को कह सकते हैं, या फिर जीवन का अनोखा काल, बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा गया है, किसने कहा था? तो वो कोल एंड ब्रूस ने किया था। तो बहुत ही टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इनको याद आप लोग रख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन होता है कि कहीं से कहीं बाल्यावस्था, जैसे बाल विकास है, उसको कहीं से क्वेश्चन उठा के रख देता है, मतलब एक ही क्वेश्चन को घुमा फिरा के वो लोग पूछते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन से कई क्वेश्चन बन जाता है। तो फिर नेक्स्ट है रॉस। तो रॉस ने बाल्यावस्था को मिथ्या या छद्म की परिपक्वता काल कहा है। तो रॉस ने कहा है मिथ्या या छद्म की परिपक्वता का काल कहा है। तो ऐसे भी पूछ सकता है कि बाल्यावस्था का छद्म या मिथ्या परिपक्वता अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है? तो वो बाल्यावस्था को होगा, या इसके डिफिनीसन किसने दिया है? तो वो रॉस ने दिया है। अब नेक्स्ट है ब्लेयर, जोन्स एवं
स्मिप्सन के अनुसार, तो उनके अनुसार क्या है कि उन्होंने जो डेफिनेशन दिया, परिभाषित किया, तो वो है शैक्षणिक दृष्टिकोण से बाल्यावस्था से अधिक जीवन में कोई महत्वपूर्ण अवस्था नहीं है। तो जो ब्लेयर जोम्स और स्मिप्सन ने माना है कि बाल्यावस्था से जो इम्पोर्टेंट ज़्यादा महत्वपूर्ण जीवन की कोई अवस्था नहीं, मतलब ना शैशवावस्था है ना किशोरावस्था है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट अवस्था जो माना है वो बाल्यावस्था को माना है। इससे इम्पोर्टेंट उन्होंने किसी अवस्था को नहीं माना है। चलिए आप देखते हैं कि बाल्यावस्था में शारीरिक ये तो हो गया कि कुछ एक्स्ट्रा हो गया, कि जो एक्स्ट्रा हो गया, जो हम लोग टॉपिक है उस टॉपिक से कुछ एक्स्ट्रा हो गया। तो चलिए हम लोग अब पढ़ते हैं जो टॉपिक मेन हम लोग लिए थे कि बाल्यावस्था में शारीरिक विकास। तो वो देखिए, पहला है भार या वजन। तो जो बाल्यावस्था है उसमें बालिकाओं का भार बालकों की अपेक्षा अधिक होती है, मतलब कि कहने का मतलब जो गर्ल होती है बाल्यावस्था में, गर्ल एंड बॉय होते हैं, तो जो लड़की होती है उनका जो भार होता है वो लड़कों से अधिक होता है। दैट मीन्स कि लड़कों का कम होता है और लड़कियों का ज़्यादा होता है। और इसमें भार कितना होता है, तो इसमें 80 से 90 पाउंड के बीच होता है और लड़की का वजन अधिक होता है, लेकिन शारीरिक जो रचना है वो कार्य करती रहती है। नेक्स्ट है मस्तिष्क का आकार तथा भार दोनों दृष्टिकोण से पूर्ण हो जाते हैं। जो मस्तिष्क होता है वो बाल्यावस्था में ही लगभग पूर्ण विकसित हो जाता है, तो आकार की दृष्टि से भी और भार की दृष्टि से भी वो पूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट है आकार। अब आकार किस तरह से होता है, तो बाल्यावस्था में अर्थात 6 से 12 वर्ष के बीच बालक का लगभग 10 से 12 इंच और बढ़ जाता है। मतलब बाल्यावस्था में कितना बढ़ता है, तो 10 से 12 इंच तक बढ़ जाता है। अर्थात 12 वर्ष की उम्र में आयु में बालक की ऊंचाई 52 से 55 इंच के लगभग हो जाती है। तो बच्चे की जो बाल्यावस्था में ऊंचाई कितनी हो जाती है, तो लगभग 52 से 55 इंच तक की ऊंचाई बच्चे का जो बाल्यावस्था में विकसित हो जाता है। फिर नेक्स्ट है अस्थियाँ। तो अस्थियों की है, तो हड्डियों की संख्या 270 से घट 350 हो जाती है, बढ़कर। बाल्यावस्था में प्रथम 3 वर्ष में हड्डियों की वृद्धि होता है और अगले 2 से 2.5 वर्षों में उसकी हड्डियां मजबूत होती है। उसी प्रकार बाल्यावस्था में प्रथम से 4 से 5 वर्ष में हड्डियां की वृद्धि होती रहती है, अर्थात अगले 2-3 वर्षों में अर्थात 10 से 12 वर्ष तक की आयु की हड्डियां मजबूत होती है। तो यह है कि किस उम्र में हड्डियाँ मतलब मजबूत होती है और कैसे वृद्धि होती है, किस उम्र में वृद्धि होती है, तो वो है कि 10 से 12 वर्ष में क्या होता है, आयु तक में हड्डियाँ मजबूत हो जाती है एंड 2 से 5 वर्षों में उसकी हड्डियाँ मजबूत होती है। उसी प्रकार बाल्यावस्था में 4 से 5 पर हड्डियाँ में वृद्धि होती है और हड्डियाँ वृद्धि कब होती है, तो वो 4 से 5 वर्ष में होती है। नेक्स्ट है हृदय की धड़कन में भी कमी आ जाती है। जो शैशवावस्था होता है उसमें जो हृदय की धड़कन रहती है बच्चों की वो अधिक होती है, जैसे कि 1 मिनट में 140 बार धड़कता है लगभग। एंड जो बाल्य वही 12 वर्ष तक आते तक उसके जो हृदय की धड़कन होती है वो एक मिनट में 85 बार ही धड़कती है। तो धड़कन में भी क्या आती है, कमी आ जाती है। फिर नेक्स्ट है मांसपेशियाँ। मांसपेशिया में है कि जब बालक 8 वर्ष का होता है तो उसकी मांसपेशियों का मांसपेशिया का भार शरीर के कुल भार का 27% हो जाता है। तो जो मांसपेशिया का जो भार होता है, 8 वर्ष का जब बच्चा होता है तो उसके जो मांसपेशिया है उसका जो भार होता है वह कुल भार का मतलब जितना जो वजन है बच्चे का उसके वजन से 27% जो प्रतिशत है वो सिर्फ किसका, मांसपेशिया का वजन हो जाता है। बाल्यावस्था में बालकों की अपेक्षा बालिकाओं की मांसपेशियां में वृद्धि अधिक होती है। जैसे बाल्यावस्था में भार में भी अधिक होता है और जो मांसपेशियां में जो वृद्धि है वो भी लड़कों की अपेक्षा जो बालकों की जो लड़का है बाल्यावस्था में जो बालक है उसकी अपेक्षा बालिकाओं में जो वृद्धि है वो ज़्यादा होती है।
फिर जो नेक्स्ट है वो है सिर और मस्तिष्क का जो विकास है वो देखिए। तो वो है बाल्यावस्था में बालक के सिर का आकार में परिवर्तन होता रहता है। बाल्यावस्था में जो बालक का सिर है उसके आकार में परिवर्तन होता रहता है। वजन आकार की दृष्टि से 8 वर्ष की आयु में मस्तिष्क का पूर्ण विकास हो जाता है। तो और वजन की जो दृष्टि से वो मस्तिष्क का है वो 8 वर्षों तक मतलब पूर्ण हो जाता है। और 10 वर्ष तक देखो तो 10 वर्ष की अवस्था में जो शरीर का जो है तो वो तौल है वो 1/18 हो जाती है। और 16 वर्ष की जो आयु है उस आयु में मस्तिष्क का प्रत्येक दृष्टिकोण से है जो विकास है वो रुक जाता है 16 वर्ष की आयु में। अब नेक्स्ट है दांत। तो दांत के देखिए तो 6 वर्ष की आयु में बालक के दूध के दांत गिरने लगते हैं। तो 6 वर्ष का जब बालक हो जाता है, जब बाल्यावस्था में 6 वर्ष में जाता है तो जो उसका दूध का दांत रहता है, जैसे कि आपको लोगों को पता है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके पास दांत नहीं होता है, लेकिन जब शैशवावस्था में 1 साल का होता है या 6 कुछ बच्चों में 6 महीने में आ जाते हैं, कुछ में 9 महीने में आते हैं, कुछ में 1 साल में आते हैं। तो जो दांत आते हैं वो 6 वर्ष का होते होते तक उसका दूध का जो दांत होता है वो टूटने लगता है। और जब वो 12 से 13 वर्ष का हो जाता है तो उसके सभी दांत स्थायी होने लगते हैं। तो जब 12 से 13 वर्ष की बाल्यावस्था का जो 12 से 13 वर्ष में जाता है बच्चा तो उसके जो दांत है वो फिर जो टूट के जो उगता है तो उसके बाद वो उसका स्थायी दांत हो जाता है। और दांतों की संख्या 27 से 28 तक होती है। तो दांत और बाल्यावस्था में जो दांतों की संख्या है वो कितनी होती है, तो वो 27 से 28 मतलब दांत की संख्या होती है। एंड दांत जो निकलने के साथ साथ बालक की जो मुख की आकृति है वो भी परिवर्तन होने लगता है। एंड जो शैशवावस्था में बच्चे में भोलापन रहता है वो भी कुछ हद तक क्या है समाप्त होने लगता है। अब नेक्स्ट है शारीरिक गति पर नियंत्रण। अब देखिए शारीरिक गति पर बच्चे किस प्रकार नियंत्रण करते हैं बाल्यावस्था में। तो बाल्यावस्था में बालक बहुत ही सक्रिय रहता है। तो आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से पता है कि बाल्यावस्था में बालक क्या सक्रिय रहता है, किसी चीज़ को जानने के लिए बहुत इच्छुक रहता है। तो उसकी मांसपेशियां और शरीर के सभी अंगों का पर्याप्त विकास के कारण शारीरिक अवयवों, शारीरिक शक्तियों और गति पर नियंत्रण करना जाना जाता है। अपनी इच्छानुकूल वह सभी कार्य स्वयं करने लगता है। तो जैसा कि बाल्यावस्था में उसका विकास लगभग हो जाता है, जैसे शरीर का विकास, शारीरिक विकास भी बहुत हद तक होता है, उसका मानसिक विकास भी होता है। तो वो है कि अपने जो उसकी मांसपेशियां है, शरीर के अंगों का विकास है या शारीरिक अवयव या शक्ति पर नियंत्रण वो करने लगता है। जैसे अपने हाथ पैर शारीरिक अवयव है, विकास के जो कारण है उस सब पे वो नियंत्रित करना मतलब जान जाता है, उसको पता होता है कि उसको कैसे नियंत्रण करना है। और जो उसकी इच्छा है वो अपने इच्छा अनुकूल वो सभी कार्य स्वयं करने लगता है। जो भी उसको काम करना है वो खुद करने लगता है। तो फ्रेंड्स ये था शारीरिक विकास को हम लोग डिटेल में पढ़े हैं। जो बाल्यावस्था में शारीरिक विकास होता है उसको डिटेल में पढ़े। आई होप कि आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर आप लोग कोई भी शिक्षक भर्ती की परीक्षा के लिए अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है एंड कि आपको हेल्प भी करेगा आगे जो एग्ज़ाम होने वाला है टीचर्स वाला। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के जो भी मेंबर अगर प्रिपरेशन करें तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और लोग को भी हेल्प मिल सके। तो फ्रेंड्स बस इस वीडियो में इतना ही। आगे जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो है बाल्यावस्था में जो मानसिक विकास किस तरह से होता है उसको पढ़ेंगे। अगर एक वीडियो में पढ़ेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आगे ऐसे बने रहिए। आप नेक्स्ट वीडियो आपको जो मिलेगा वो बाल्यावस्था में मानसिक विकास का मिलेगा। ओके, थैंक यू।